कल हम लोग गुणनखंड पढ़े थे। आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समावर्त ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो देखिए पहले प्रश्न को 20, 30 और 50 का महत्तम। पहले महत्तम होता क्या है? महत्तम वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो ये दी हुई संख्याओं को विभाजित कर सकती है, यानी कि इसका वह बड़ा से बड़ा गुणनखंड जो इसको काट सके। जैसे 20, 30 और 50 का गुणनखंड, ऐसा संख्या जो तीनों को विभाजित कर सके, पूर्णतः विभाजित कर सके, और बड़ा से बड़ा भी होना चाहिए। इसको तो विभाजित, तीनों को विभाजित 2 भी कर सकता है, 5 भी और 10 भी। 2 से 20 विभाजित है, 30 भी, 50 भी। 5 से भी विभाजित है और 10 से भी विभाजित है। अब इसमें क्या होगा, बड़ा से बड़ा लेना है 10। क्या हो जाएगा इसका HCF 10। अब इसी को हम बनाते हैं, तो बड़ा से बड़ा गुणनखंड होना चाहिए महत्तम में, बड़ा से बड़ा गुणनखंड। तो 20 का गुणनखंड करते हैं इस तरह से। ये 2 से विभाजित है, हाँ, क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 जिस संख्या का इकाई अंक हो वो 2 से विभाज्य। ये 2 से विभाज्य है 10, ये भी 2 से विभाज्य है। अब 20 को हम 20 लिख देंगे बाद में। 30 को देखते हैं, 30 2 से विभाज्य है 15। ये 2 से विभाज्य नहीं है क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है इकाई अंक। अब ये 3 से विभाजित, क्योंकि अंकों का योग 6 है जो कि 3 से विभाजित, संख्या में विभाजित। 5 12 में 15। 50 का गुणनखंड करते हैं। 2 से विभाज्य है 25, 5 से विभाज्य है 5 12। अब इसको हम लिखते हैं इस तरह से। 20 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5। 30 को लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5। 50 को लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 5। अब महत्तम समावर्त में क्या करना होता है इसमें, तो देखिए इसमें करेंगे क्या, लिख देंगे HCF ऑफ 20, 30, 50। 20, 30 और 50 का HCF में क्या करना होता है, कॉमन गुणनखंड जो सब में मिले। तो 1 2 यहाँ है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि 1 2 यहाँ लिखेंगे। यहाँ 2 को 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसलिए ये महत्तम, ये जो गुणनखंड यहाँ नहीं लिखना है। 1 1 5 सब में है, इसका मतलब 1 5 भी होगा। 2 से गुना कर देंगे 5 में, क्या आ जाएगा 10। पहले भी निकाले थे कि 10 होता है महत्तम। अब 10 से जो है ये पूर्णतः विभाजित है, तीनों संख्या। 10 से 20 भी विभाजित है, 30 भी विभाजित है, 50 भी विभाजित है। तो महत्तम में क्या करते हैं, पहले ये सबका गुणनखंड करते हैं, उस पर कॉमन फैक्टर को खोजते हैं। इसमें 1 1 को 2 सब में है, 5 सब में। 3 क्यों नहीं है, क्योंकि यहीं पे 3 है। दोनों में यदि 3 रहता फिर से, यानी कि तीनों में 3 1 1 रहता, 3 लिख सकते थे। 3 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ एक ही का गुणनखंड 3 है, तीनों का गुणनखंड होना चाहिए। दूसरे प्रश्न को देखते हैं 50। तो 50 का गुणनखंड 2 से विभाजित है क्योंकि लास्ट में 0 है। 25 5 से विभाजित है, 5 से 25। 75 2 से विभाजित नहीं है क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, इकाई अंक 0 2 4 6 8 नहीं। 7 5 12 3 से 12 विभाजित है, इसलिए 75 भी विभाजित है। 3 से 25 से 3 बार में 75। ये 2 से भी विभाजित नहीं है, 3 से भी नहीं, 4 से तो नहीं, 5 से 75। अब 100 जो है 2 से विभाजित है क्योंकि अंत में 0 है। 50 भी 2 से विभाजित है। 25 ये 5 से विभाजित है। 50 का लिखेंगे हम 2 गुना 5 गुना 5। 75 को लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 5। 100 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। फिर लिखेंगे HCF 50, 75, 100। HCF में क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर को चुनना होता है।
इसमें एक दो है, इसमें दो नहीं है, इसका मतलब एचसीएफ नहीं होगा। ये जो है दो फैक्टर नहीं लेना। अब 5 देखिए, इसमें दो 5 है, इसमें भी दो 5, इसमें भी दो 5। 3 का देखने तो यहाँ 3 है, दोनों में 3 नहीं है, इसका मतलब 3 भी नहीं चुनेंगे। तो 2 2 वो 5 सब में है, दोनों से 2 5, ये हो गया 25। 25 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, तीनों का फैक्टर वह बड़ा से बड़ा फैक्टर है, गुणनखंड है जो तीनों को पूर्णतः विभाजित करेगा। 25 से 50 दो बार में, 75 3 बार में, 4 बार में 100। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। अठारह 27 54, 18 का देखिए, 2 से कट जाएगा 9, 3 से 3, 27 का 27 का भी हो जाएगा 3 से, 2 से नहीं कटेगा, लास्ट इकाई अंक 0 2 4 6 8 9, फिर ये भी 3 से 9, 54, 2 से विभाजित है या नहीं? हाँ है, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, 4 है। 2 से विभाजित करेंगे आएगा 27, ये 3 से विभाजित है, 2 से नहीं है, 9 से 27 और 3 से 3 बार में 9। अब लिखेंगे 18 को हम 2 गुना 3 गुना 3, 27 का 3 गुना 3 गुना 3, 54 का 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब लिखेंगे एचसीएफ 18 27 54। एचसीएफ में क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर को चुनना होता है। तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, यानी कि 2 हो ही नहीं सकता है। 3 2 3 इसमें है, 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, तो पहले तो 2 को 3 लिखना होगा। यहाँ पे तीसरा 3 भी है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए तीसरा 3 नहीं लेना। ये हो गया 3 3 है 9। अब 9 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी गुणनखंड है इस तीनों संख्या का जो तीनों को पूर्णतः विभाजित करेगा। 9 से 18 27, 9 से 2 बार में 18, 3 बार में 27, 6 बार में 54। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे अधिकतम जो है गुणनखंड, सबसे अधिक वाला गुणनखंड वह क्या कहलाता है, महत्तम समावर्त। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क। अब अगले क्लास में अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करें हम लोग पढ़ेंगे।